चलो, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं आगे। थ्योरी चल रही है हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख लिया है। बॉन्ड ऑर्डर के बाद अब हम नेक्स्ट आते हैं सेकंड पे, बॉन्ड लेंथ पे। नाउ व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? किसी भी दो बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। कोई भी दो बॉन्डेड एटम है, उनके न्यूक्लियस में जो भी डिस्टेंस प्रेजेंट होगा उसी को हम बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। तो एक चीज याद रखना, बॉन्ड ऑर्डर जो आपने निकाला, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, यानी कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम। अब ये बताओ, H2 और H2 नेगेटिव दोनों में से कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा थर्ड, विच इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं? वो भी बॉन्ड ऑर्डर से ही निकालते हैं। जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होती है। किसी का बॉन्ड ऑर्डर अगर 3 आया है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएगा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। अब मैंने तुमको बोला कि स्टेबिलिटी कैलकुलेट करो C2 पॉजिटिव, C2 नेगेटिव और C2 के लिए। तो इसके लिए तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तब इस बॉन्ड ऑर्डर को निकालने के लिए क्या बार बार तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे? आंसर है नहीं। तुम डायरेक्ट ये याद रखोगे, जब किसी का आंसर 14 आता है, टोटल इलेक्ट्रॉन जब किसी के 14 आ जाते हैं, तो उसका आंसर 3 होता है। ये सारी कैलकुलेटेड वैल्यूज है। ट्रिक क्या है? सिर्फ ये याद रखना है कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 आ जाते हैं तो उसका आंसर क्या होता है? 3। अगर 13 हुए तब क्या होगा? इसमें से सिर्फ 0.5 कम कर दो, कितना आएगा? 2.5। अगर 12 हुए तो फिर दोबारा 0.5 कम कर दो, 11 आया तो ये 2.0 है। हाँ, या मैं इसको चलो 2 ही लिखते हैं। अगर आंसर 15 आ गया तो तब क्या होगा? सेम होगा, घटाना है 2.5। 16 हुआ तो 2, 17 हुआ तो 1.5, 18 हुआ तो 1, आगे 10 हुआ तो 1, 9 हुआ तो 0.5। ऐसे निकालना है। और ये सिर्फ कहाँ से स्टार्ट होगा? जब तुम कार्बन को पढ़ना स्टार्ट करोगे तब से लगाना है ये। अब बताओ, एक कार्बन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कार्बन पे तो 6 होते हैं ना, तो दो कार्बन पे कितने होंगे? 6 और 6 होते हैं 12। उसके ऊपर कौन सा साइन है? लूज किया, गेन किया? कितने बन गए? 12 में से एक गया 5। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बता नेक्स्ट, बाकी दो का। एक का आया 1.5, एक का आया 2.5, एक का आया 2। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा, तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? C2 नेगेटिव होगा, क्योंकि उसका आंसर 2.5 आ रहा था। उसके बाद कौन स्टेबल होगा? ये होगा इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। अच्छा, तीन चीजें हमने पढ़ ली। पहला हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा, दूसरा हमने बॉन्ड लेंथ निकालना सीखा, तीसरा हमने स्टेबिलिटी निकालना सीखा। तो ये चीजें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डायग्राम कैसे बनता है। मैंने एग्जांपल लिया सबसे पहले, सबसे सिंपल H2 मॉलिक्यूल का। हमें पता है एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ ऐसे ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाता है। इसको पहले हम किस नाम से, शेयरिंग के नाम से जानते थे। अब हम इसको ओवरलैपिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन का एटम है उसको मैंने लिखा 1s1, दूसरे हाइड्रोजन को भी लिखा 1s1। तो जब इन दोनों में ओवरलैपिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? एक बनेगा सिग्मा 1s, एक बनेगा सिग्मा स्टार 1s। अब हमें क्या करना है? स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाने हैं। अब डायग्राम कैसे बनेगा? कितने हाइड्रोजन रिएक्शन करने आए थे? एक का 1s, दूसरे का 1s। क्या इसके 1s में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसके 1s में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा? एक इलेक्ट्रॉन इसमें रखना है, एक इसमें रखना है। उसके बाद जब इन दोनों की ओवरलैपिंग हुई तो उससे दो बॉन्ड बने, एक बना सिग्मा 1s, एक बना सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आए? दो। सिग्मा स्टार 1s में कितना है? 0। तो खाली छोड़ दो। ये 1s का डायग्राम बन गया। दोबारा से देखो, दो हाइड्रोजन के एटम थे, एक ये रहा एक ये रहा। इन दोनों को मॉलिक्यूल बनाना था। ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया। तो जैसे ही एक दूसरे के साथ ये ओवरलैपिंग करने के लिए आएंगे तो इससे एक बनेगा बॉन्डिंग, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाला स्टेबल होता है तो उसको नीचे बनाना है, ये अनस्टेबल होता है तो ऊपर बनाना है। चलो अब आ जाते हैं Li2 पे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे Li2 पे? 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे भरेंगे? सिग्मा 1s,
सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ओके, पहले हमने 1s का डायग्राम बनाया था। 1s का तुमने सीख लिया डायग्राम। 1s का डायग्राम कैसे बनता है? पहले लिथियम का 1s, दूसरे लिथियम का 1s। अच्छा, अगर मैं एक सिंगल लिथियम की बात करती हूँ ना, तो सिंगल लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसी होती है। तो बताओ, इसके 2s 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। तो क्या यहाँ भी दो और यहाँ भी दो ही इलेक्ट्रॉन आएंगे? क्योंकि ये तो सिंगल सिंगल लिथियम है ना। अब इन दोनों ने बॉन्डिंग करी, जो पहले आया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में उसको नीचे बनाते हैं। ये आया, इसको बनाएंगे नीचे। जो आगे आया उसको ऊपर बनाना है, स्टार वाले को ऊपर बनाया जाता है, तो ये है सिग्मा स्टार 1s। ज्वाइन कर दो इनको। 1s का डायग्राम क्लियर है? 2s के डायग्राम पे आ जाओ। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ भी बनाएंगे, यहाँ भी बनाएंगे। इन दोनों ने मिलके क्या बनाया? सिग्मा 2s बनाया और सिग्मा स्टार 2s बनाया। कौन ऊपर आएगा, कौन नीचे आएगा? अब देखो, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? सिग्मा 2s में दो इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो खाली छोड़ दो। मतलब दोनों सेम ही है, वो बिल्कुल सेम है। देखो ध्यान से, दोनों बिल्कुल सेम है वो, लेकिन बस थोड़े इलेक्ट्रॉन उसमें अलग अलग है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं C2 मॉलिक्यूल के लिए। चलो, अब हम आ जाते हैं अपनी ओवरलैपिंग पे। हमको पता है दो कार्बन को ओवरलैप करना है। 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0। ऐसी होगा। p में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं ना, एक्स वाई जेड। तो पहले x को भरेंगे, फिर y को भरेंगे, फिर z को भरेंगे, फिर पेयरिंग होती है। ये तो पढ़ा था। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक सिंगल कार्बन एटम की है। ये भी एक सिंगल कार्बन एटम के लिए है। मैंने बोला था जब 1s और 1s की ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनेगा? एक बनेगा सिग्मा 1s, एक बनेगा सिग्मा स्टार 1s। एक बनेगा सिग्मा 2s, एक बनेगा सिग्मा स्टार 2s। 1s और 2s का हो गया कंप्लीट। 2p वालों पे आ जाते हैं। ये भी x, ये भी x, दोनों परपेंडिकुलर होते थे। परपेंडिकुलर तो लेटरल ओवरलैपिंग होगी। लेटरल ओवरलैपिंग से पाई 2px बनता है। ये भी y, ये भी y, दोनों की ओवरलैपिंग होगी, ये भी परपेंडिकुलर होते हैं, पाई 2py। इक्वल्स टू का साइन लगाया था यहाँ पे। z वाला आउट ऑफ द प्लेन होता है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा 2pz। आगे एंटी बॉन्डिंग वाले बना देते हैं इनके आगे। एंटी बॉन्डिंग वाले कौन कौन से होंगे? पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। चलिए, अब 1s और 2s का डायग्राम तो तुमको आ गया। अगर मैं 1s का डायग्राम देखूं तो एक कार्बन के 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। दूसरे कार्बन के 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। इन दोनों ने मिलके बनाया सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। अब 2s और 2s की ओवरलैपिंग करवानी है। ये भी 2s, ये भी 2s। दोनों मिलके क्या बनाएंगे? एक बनाएंगे तुम्हारा सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। एक के 2s में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे के 2s में भी दो इलेक्ट्रॉन। सिग्मा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, 9, 10, 11, 12। हो गए 12। अब p वाले पे आ जाते हैं। अब ध्यान से देखना, p में टोटल कितने ऑर्बिटल्स? दूसरे के p में भी टोटल कितने ऑर्बिटल्स? तीन। ये बताओ, इनके नीचे बॉन्डिंग वाले बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले बनते हैं? बॉन्डिंग वाले नीचे आएंगे। कौन कौन है बॉन्डिंग वाले, ये बताओ। सिग्मा 2s वाला तो हो गया। अब 2p वाले बताओ कौन कौन बॉन्डिंग है। अब सबसे पहले देखो, ये दोनों लिखे हुए, तो ये सबसे नीचे आएंगे, दोनों के दोनों ऐसे। ये भी बॉन्डिंग है, बाद में आ रहा है तो थोड़ा सा ऊपर बनेगा, बस जोड़ दो इनको नीचे नीचे। आ गया समझ में इतना? ये है पाई 2px, ये है पाई 2py। ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है। टोटल कितने हो गए? ये है सिग्मा 2pz। ये दोनों एक साथ है ना, तो उनको एक साथ ही लिखना है। इक्वल्स टू है ना उनमें। जो बाद में होता है उसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं। बाद में है तो थोड़ा सा ऊपर बना दिया बस। इतनी ऊपर नहीं बनाएंगे कि वो एंटी बॉन्डिंग ही बन जाए। थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे बस, हल्का सा। अब आ जाते हैं एंटी बॉन्डिंग वाले पे। एंटी बॉन्डिंग वाले में पहले कौन है? पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। ऐसे। सबसे ऊपर कौन है? सिग्मा स्टार 2pz है। तो इनको तुम ऐसे कंबाइन करोगे। जो पहले है वो नीचे बनेगा। स्टार वाले इनके ऊपर आते हैं सारे।